सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के आधार पर सफलता की सूत्रांश क्या है। मतलब हम हमेशा बात करते हैं कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है। हम ग्रहों को समझते हैं, राशियों को समझते हैं, नक्षत्रों को समझते हैं, भाव को समझते हैं, फिर भी हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। भविष्य नहीं बता पा रहे हैं, भूतकाल नहीं जान पा रहे हैं, वर्तमान नहीं जी पा रहे हैं। तो कैसे हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जाने और कैसे हम ये समझ सकते हैं कि सफलता का सूत्रांश क्या है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में जन्म लिया है, गरीब अमीर, हर व्यक्ति एक ही बात चाहता है, सफलता। और सफलता का वास्तव में मूल मंत्र क्या है? तो क्या सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ज्योतिष शास्त्र सफलता के मूल मंत्र को बता सकता है? अगर हम ज्योतिष की बहुत, है ना, सामान्य बातों को समझेंगे या छोटी सी बात को भी गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष में होता क्या है कि हम बहुत गहरी गहरी बातों में जाते हैं। इसका फल क्या है, उसका फल क्या है, उस मेथड से क्या है ना, आदि आदि। लेकिन हम बहुत छोटी बात बहुत गहराई से नहीं देख पाते हैं। आज हम वही बात करेंगे कि किसी छोटे से नजरिए से जो हर व्यक्ति जानता है, ज्योतिष का हर व्यक्ति जानता है, लेकिन एक छोटे से नजरिए से सफलता का मूल मंत्र क्या हो सकता है, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि काल पुरुष कुंडली 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है। और 10th हाउस को करियर का बोलते हैं, 11th हाउस को हर तरह का लाभ भाव बोलते हैं। दशम भाव और एकादश भाव जन्म कुंडली के सबसे ताकतवर भाव होते हैं। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हम देखते भी हैं कि भैया जब सूर्य 10th हाउस में आएगा तो, है ना, दोपहर का समय होता है, 12 से 2 के बीच का समय होता है। और सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी वाला टाइम रहता है, पीक टाइम रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र सीधे तौर पे ये बोल रहा है कि जन्म कुंडली का 10th और 11th हाउस हमारी सफलता की बात तय करता है। अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में मोस्टली प्लेनेट 10 और 11 में बैठे हुए हैं, 10 और 11 के सिग्निफिकेटर दे रहे हैं, दशम और एकादश में कोई बहुत अच्छा राजयोग बन गया है, तो व्यक्ति का कुंडली सामान्य से ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, व्यक्ति को बहुत हद तक सफलता देगा, बहुत जबरदस्त तरीके से सफलता दे सकता है। अब सफलता का एक बात पता चली हमें कि 10th हाउस और 11th हाउस, अब होता क्या है, यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या हो रहा है, राशियां क्या है, हम बहुत सारी बात करते हैं, समझते हैं, बहुत सारी बातों को करना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे की जो गहरी बात है वो क्या है? तो ध्यान दीजिए, दशम भाव और एकादश भाव में कौन सी राशि आती है? काल पुरुष कुंडली की मकर राशि और कुंभ राशि आती है। इन दोनों का स्वामी कौन है? इन दोनों का स्वामी है सूर्य पुत्र शनि और नारायण। क्या हम ये कह सकते हैं कि शनि सफलता का मूल मंत्र है? क्या हम ये कह सकते हैं कि शनि के माध्यम से ही हमें सफलता लंबे समय तक मिल सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि शनि के द्वारा ही हम लंबे समय तक किसी चीज में सफल हो सकते हैं? है ना, शनि अगर हमारा अच्छा ना हो, हम लंबे समय तक किसी चीज में नहीं टिक सकते हैं, लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता है, लंबे समय तक कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्या शनि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है? अब इसको ज्योतिष की भाषा में कीजिए कि चलो शनि सफलता का, है ना, हम कह सकते हैं कि चलो वहां पे 10th और 11th राशि आ रही है, तो शनि सफलता का मूल मंत्र है, शनि से माध्यम से सफलता मिल सकता है, मिलता भी है। अब जो व्यक्ति कहते हैं कि हम तो ज्योतिष को जानते ही नहीं है, हमें क्या काम शनि से, हमें क्या काम राहु से, हमें क्या काम सूर्य से, मंगल से, हमको तो पता ही नहीं है, तो कैसे सफलता को डिसाइड करेंगे? तो मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर एक चीज बहुत गहराई से अनुभव किया हूँ कि अगर हम किसी भी चीज में धैर्य बना के रखें, कभी भी हम अपना धैर्य ना खोएं, कभी भी हम किसी व्यक्ति को त्वरित रिप्लाई ना करते हुए, एकदम से कभी कभी क्विक रिएक्शन करते हैं ना, क्विक रिप्लाई, क्विक रिएक्शन, आप हर परिस्थिति में हमेशा तत्पर रहने की कला अगर आपके अंदर है, तो इस चीजों को रोक लें, थोड़ा सा रोक लें। कि अगर आपको लगता है कि मैं हर जगह किसी व्यक्ति के लिए तत्काल खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सा, है ना, धैर्य बना के रखें। क्योंकि शनि कभी भी क्विक रिस्पॉन्स नहीं करता है, तत्काल रिस्पॉन्स नहीं करता है। शनि हमेशा, है ना, तत्काल रिस्पॉन्स कभी नहीं करने वाला। थोड़ा सा समझने के बाद व्यक्ति का रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसको शनि बोलते हैं। और अगर हम जीवन में एक छोटी सी बात तय कर लें कि हमारा एक शैली बन जाए कि हम किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में हम क्विक रिएक्ट ना करते हुए, हम थोड़ा सा समझते हुए, थोड़े से धैर्य के साथ चीजों को बैलेंस करते हुए काम करेंगे, तो हमारी सफलता के अंदाज बहुत अलग हो सकते हैं। अगर हमें
कोई भी काम करना है तो हम थोड़े से धैर्य के साथ करेंगे, धैर्य के साथ जवाब देना, धैर्य के साथ बात करना, धैर्य के साथ अगर मान लो किसी व्यक्ति से फाइट होने वाला है, लड़ी होने वाला है, हमको दिख रहा है लड़ी होने वाला है, आधा घंटा ब्रेक लेके बात करो कि मैं आधे घंटे बाद बात करूंगा। इतना धैर्य और संयम हो जाना चाहिए कि हम अपने आप को आधे घंटे का समय दे सके। होता क्या है कि कभी कभी गुस्से में हमको आधा घंटा, आधा सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि हम इतना धैर्य नहीं रख सकते। वहां पे पहचान होती है कि हमारी सफलता का सूत्रांश क्या है। हर जगह हमको धैर्य के साथ नृत्य करना है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, आप कोई चीज की बात कर रहे हो, हर जगह आप थोड़ा सा धैर्य के साथ बात करें। आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, आप है ना, आपका एंगेजमेंट हो गया है, आप है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य की परिचय देते हुए आप सब कामों को अगर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हर जगह बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर धैर्य खत्म हो गया और धैर्य खत्म होते हमने तुरंत रिस्पॉन्स, तुरंत रिप्लाई, तुरंत रिएक्ट करना चालू कर दिया, आप ये मानकर चले कि हमारा सफलता का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता है, क्योंकि हम उस जगह पीछे हट गए। हम कभी, और वो रिएक्ट कब बुरा होता है, जब हमारी बातचीत हो रही हो, बातचीत गड़बड़ा रही हो, है ना, बातचीत बिखरने वाली हो, बातचीत बहुत नेगेटिव मोड में चला गया हो, ऐसी स्थिति में तो बहुत जरूरी है कि कम से कम आप धैर्य का परिचय दें। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ज्योतिष शास्त्र में हम बहुत सारी बात करते हैं, दशा की, गोचर की, पंडित पुरोहित लोग ये करना, दिया लगाना, फलाना करना, तुलसी चला करवाना, 12 मंगलवार को वो करना, 12 शनिवार ये करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी धैर्य को रखने की ही बात कर रहे हैं। अगर आप इसके पीछे का मैथमेटिक्स देखेंगे, इसके पीछे का विज्ञान देखेंगे, तो ये सारी चीजें भी धैर्य रखने की ही बात किया जा रहा है कि आप इतना सारा धैर्य रखो। तो आपका ये 2 4 6 महीने बोल दिया कि भैया 15 मंगलवार आपको हनुमान जी का पाठ करना है, 15 मंगलवार हो गया, 2 3 महीने का समय, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 3 महीना व्यक्ति का निकाल दिया उपाय में। धीरे धीरे धैर्य की ही बात होता है। और जब भी व्यक्ति धैर्य की, अपने आप से धैर्यवान बन जाए, अपने आप से संयमित बन जाए और अपने आप से नियमों का पालन करने वाला बन जाए कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं धैर्य से बात करूंगा, मैं संतुलन के साथ बात करूंगा, तो हमारी सफलता का सूत्रांश बहुत अद्भुत हो सकता है, बहुत यूनिक हो सकता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अधिकतर व्यक्ति जो अपने वर्क प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, उसके जितने भी वहां पे असफल कार्यक्रम हुए हैं या उसको असफलता मिला है या उसके साथ बहुत अच्छा माहौल नहीं बना, वहां पे सबसे पहली चीज एक ही आया है कि उस व्यक्ति ने धैर्य वहां पे नहीं रखा, तुरंत रिस्पॉन्स किया, तुरंत किया, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, और उसके बाद बात को संभालने के लिए बहुत ज्यादा आपको फिर आगे से करना पड़ा, व्यक्ति का वैल्यू भी घटता है, सारी बात होती है। तो वो सी बात हमें, ये बहुत जरूरी है कि हमारी एक आदत बन जाए कि हम कोई भी काम का निर्णय, कुछ भी काम का निर्णय हो, हम थोड़ा सा समझते हुए, धैर्य के साथ बातचीत करते हुए, है ना, स्वयं से बातचीत करते हुए, आत्म मंथन करते हुए, खुद से चीजों को लेकर बात करते हुए हम कार्य करेंगे, हमारी सफलता का सूत्र बहुत अच्छा बन सकता है। ऋषि पाराशर जी अच्छे आदमी थे, वो क्या बोलते हैं कि 10 और 11 में शनि का राशि आता है और 11th हाउस को बोलते हैं सफलता का। सफलता की बात कर रहे हैं ना, तो 11th हाउस में स्थिर कारक होता है जुपिटर। अगर शनि के साथ हमारा गुरु भी एक्टिवेट हो जाए, शनि के साथ हमारा गुरु पे भी थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाए, हम एक शांत चित्त भी रखना चालू कर दें हर परिस्थिति में, तो आपकी सफलता का डंका पूरे विश्व में बज सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि शनि और गुरु का संबंध बहुत बढ़िया माना जाता है ना। तो शनि और गुरु का संबंध मतलब स्थिर सफलता, लंबे समय तक व्यक्ति सफल हो जाए। आशा आपको वीडियो के माध्यम से धैर्य की बात समझ में आ रहा होगा और कैसे एक छोटा सा धैर्य आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकता है। और जैसे ही धैर्य खोया तो फिर व्यक्ति असफल हो जाता है। अब असफल कैसे, ये भी समझ लेते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति से बात हो रहा है और हमारा एकदम से लड़ाई हो गया, क्लेश हो गया। अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है? अष्टम भाव में आता है मंगल का राशि, है ना। भाग्य का विरोध करता है ना, असफलता की बात करता है, गड्ढे में चले गए, नीचे उतर गए, क्या हुआ कि मंगल होता है फास्ट रिएक्शन, बिल्कुल सबर ही नहीं है मंगल। शनि होता है खूब सब्र है। हो सकता है कि उस समय आपकी परिस्थितियां, आपको हैंडल करने में टाइम लगे, लेकिन जब टाइम लगेगा आप एकदम चमकते हुए सितारे निकलोगे, है ना। इसलिए ऋषि मुनि बोलते हैं कि शनि कहाँ पे उठ चुका? शनि तुला राशि में उठ चुका, जो डायमंड की राशि होती है, हीरे की राशि होती है। हीरे की परख उसी व्यक्ति को जिसने धैर्य सीखा।
और जो व्यक्ति तुरंत रिप्लाई, लड़ना, झगड़ना, रिएक्ट करना, बातचीत करना, क्लेश करना, और ये होता है, ये कब होता है, जब गुस्सा आता है तो फटाफट लड़े झगड़े होते हैं, तो व्यक्ति अष्टम भाव में आता है, पाताल में जाता है। व्यक्ति व्यक्ति अपने आप को बहुत हानि पहुंचाता है, लोगों को बहुत हानि पहुंचाता है, उसके शब्द बुरे निकलते हैं। तो ध्यान दीजिए, असफलता मतलब आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, और सफलता आपने धैर्य के साथ चीजों को संभालना चालू कर दिया। आप हर तरह के रिश्ते में, हर तरह के करियर में 100% सफल हो जाएंगे। आपको हराने वाला व्यक्ति मार्केट में। आशा आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।